तो हम बात कर रहे हैं पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन के बारे में। तो पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन कब कहेंगे? तो जो नॉर्मल जो प्रेशर रहता है वो सिस्टोलिक डायस्टोलिक रहता है, वो सिस्टोलिक प्रेशर रहता है पल्मोनरी आर्टरीज में 25 एमएम, डायस्टोलिक रहता है 10। तो हम इसके लिए इस हिसाब से जैसे मीन है तो 15 के आसपास रहता है। यदि मीन ब्लड प्रेशर 25 या फिर कुछ किताबों में से 20 दे रखा है, उससे ज़्यादा हो जाए तो हम उसे एक तरह की पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन में कंसीडर कर लेते हैं। ये पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन के कारण जो चीज़ डेवलप होती है वो है हमारे एक तरीके से राइट वेंट्रिकल फेलियर, क्योंकि एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन जो वह नहीं कर पाएगा, एक तरीके से ब्लड को हार्ट फेल हो जाएगा, क्योंकि एक तरीके से उसके रास्ते में अवरोध आ जाएगा, एक तरीके से रास्ते में रुकावट आएगी। पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन हो रखी है, ये चीज़ है जो कि हमने एक तरीके से कंजस्टिव हार्ट फेलियर में पढ़ा था। उसमें एक तरीके से लेफ्ट हार्ट फेलियर की बात कर रहे थे मेन, एक तरीके से हाइपरटेंशन के केस में राइट हार्ट फेलियर की बात करनी रहते। तो राइट हार्ट जो फेलियर होता है वो पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन के कारण होता है। हुँ। और इसमें बात करके चलें और जो चीज़ें कि एक तरीके से इसके टाइप्स की, तो पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन के तरीके से मुझे लगता है 5 टाइप होते हैं। पहला जो टाइप होता है वो इडियोपैथिक होता है, जो कि इसमें जेनेटिक कॉज़ होता है, जिसमें आपको जीन याद रखनी है BMPR2, ये जीन याद रखनी है आपको। और उसके अलावा टाइप 2 में बात की जाए तो वो एक तरीके से हमारे लेफ्ट हार्ट फेलियर के कारण से जुड़ा रहता है। लेफ्ट हार्ट फेलियर कैसे हो जाता है? एक तरीके से लेफ्ट हार्ट फेलियर हो जाएगा तो एक तरीके से वीनस स्प्लिनिंग होगी नहीं, क्योंकि एक तरीके से वेन्स से ब्लड को जो पल्मोनरी वेन से इतनी लेफ्ट एट्रिया में ब्लड आएगा नहीं, जिसके कारण क्या पल्मोनरी कंजेशन होएगा, ज़्यादा ब्लड हो जाएगा, जिसके कारण क्या है हमारा जो ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन है वो डेवलप हो जाएगा। ये लेफ्ट हार्ट फेलियर थे। तीसरा जो कॉज गिना जाता है वो एक तरीके से गिना जाता है कि तरीके से जो लंग का डिस्फंक्शन है उससे जुड़ा हुआ हो, जिसमें एक तरीके से सीओपीडी या कोई और जो एक तरीके से डिजीज, जिसके कारण क्या है हमारा पल्मोनरी वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया है, जिसके कारण हमारा पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन हो रखा है। चौथा जो कॉज गिना जाता है वो एक तरीके से एम्बोलिज्म वगैरह गिना जाता है, जिसमें एक तरीके से कोई कैपिलरी में एक तरीके से जहाँ पे ब्लड पहुँचाना तो चाह रही तरीके की एक तरीके से डिफ्यूजन हो गैस करके वो पहुँचा नहीं पा रहे, क्योंकि एक तरीके से कैपिलरी में क्या है कि तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है एम्बोलिज्म के कारण, जिसके कारण हार्ट है वो ज़्यादा जो है वो राइट हार्ट फेलियर है वो डेवलप हो जाएगा और पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन भी डेवलप हो जाएगी। पाँचवा क्लॉज एक तरीके से इसमें को किसी भी ग्रुप में क्लासीफाई नहीं कर पाते, उसे हम पाँचवीं कैटेगरी में डाल देते हैं। ट्रीटमेंट के कारण हम वेसो एक्टिव रिएक्टिविटी चार्ज करते हैं। यदि इस तरीके से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से रिएक्टिव है तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से कोई दे देते हैं, नहीं है तो हम एंडोथेलिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दे देते हैं। और उसके अलावा क्या देते हैं एक तरीके से हम PD5 इनहिबिटर देते हैं। उसके अलावा क्या दे सकते हैं एक तरीके से प्रोस्टासाइक्लिन इनहिबिटर देते हैं। प्रोस्टासाइक्लिन एनालॉग देते हैं। प्रोस्टासाइक्लिन एनालॉग में मैंने बताया था एनप्लिप्राप्लोस्ट दे देते हैं। PD5 में मैंने बताया सिल्डेनाफिल दे देते हैं। और इस तरीके से क्या कहते हैं बताते हैं उसमें बोसेंटेन देते हैं, इस तरीके से हमारा एंडोथेलिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के रूप में।